कि इस धरती का सबसे बड़ा शत्रु यदि आपका कोई है तो ये गोदी वाला पुत्र जी है, गोदी वाला पुत्र जी है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की लीजिए, बीच में वो छूट गया था। परोक्षे कार्य हंतारम विष्कुमम प्रभु मुखमला, तो ये पुत्र जी वाला बतला ले आकि ये भूत वाला बतलावे? पहले कौन बतलावे? पुत्र वाला। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, आप तो मेरी माँ है, आप तो मेरा प्राण पति देव जी है, आपके बिना मैं जी पाऊंगी क्या? आपके बिना मेरा कोई जीवन है क्या? आप तो मेरे प्रियतम जी हैं, प्राण प्रियतम जी। आप नहीं रहेंगे मैं जीवन छोड़ दूंगी, मैं प्राण छोड़ दूंगी। लगेगा कि बस बस जल्दी आप हटिए, नहीं तो अभी मैं प्राण छोड़ दूं। कितनी मीठी चुपड़ी बातें हैं इस वाक जाल में फंसाने की। वो फंसाई आपको, और आप, अरे आप तो मेरी प्राण प्रिया हो, तो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तेरे को मैं छोड़ सकता हूँ क्या? कभी कभी नहीं। मेरा जान जाए तो जाए, मैं तेरे को थोड़े छोड़ूंगा, मैं तेरे को छोड़ ही नहीं सकता। 4 दिन खाना बनाना छोड़कर देख लीजिए ना, बहुत पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया प्यार कर रहे हैं। जरा साड़ी कपड़ा देना बंद कर दीजिए, तो थोड़ा मांगती है तो बंद कर दीजिए ना, देखिए कितना प्यार रह जाता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, जांच तो जांच है, करके देख लीजिएगा और छोड़ दीजिए। हम सुनने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उनके ऊपर प्रयोग कीजिएगा। आप कहिए ना, एक सीधा प्रयोग जांच कर लीजिए। पति देव जी को कह रहा हूं, पत्नी जी का, उनको ही बताऊंगा पति देव जी के जांच का, पता चल जाएगा कौन कितना किसका प्रिय है। आप जो है फिर नहीं सुनने वाला तो समझेगा नहीं, आज सुनने वाला तो कंसार एक सुनकर क्या करेंगे लोग? कुछ दिन के बाद तो गायब हो जाएगा, कुछ दिन के बाद तो ज्ञान गायब हो जाएगा, माया छीन लेगी। जब माया में जाएंगे तो माया छीन लेगी। इन्हीं से कर लीजिएगा प्रयोग। 2-4 दिन भूल जाने के बाद, 10-5 दिन भूल जाने के बाद आप कहिएगा झूठ मूठ में जांच करना है, तो जांच में झूठ उठ नहीं होता है। जांच करने में झूठ जो है कूटनीति हो जाएगा। जांच करने में चले, स्वार्थ पूर्ति में नहीं। जब किसी चीज को जांच करना है तो जांच में आप झूठ भी बोलेंगे तो वो झूठ नहीं कहलाएगा। क्यों भाई? मुझे इनका जांच करना है। तो इस तरह से जो है आप झूठ मूठ में कहिए, अरे भाई जल्दी कुछ बना दो ना, जाना है, जल्दी जाना है। कुछ 2 रोटी सेक देती, मुझे जाना है, बड़ा जरूरी है जाना। ठीक है भाई, कह दी, अच्छा बना देती हूँ। फिर थोड़ा सा 2-4 मिनट बीतता है तो, अरे भाई जल्दी बना दो ना तो वो रोटी, क्या देर लगा रही हो? अच्छा भाई बना रही हो। फिर एक बार ठहरा दीजिए, अरे भाई देर कर रही हो, बुझिए 3-3 मिनट, भाई देर कर रही हो, बना दो ना जल्दी 2 रोटी। 2-4 बार कह कर देख लीजिए, क्या करूं, हाथ पर जोड़ दूं क्या? करी तो रही हूं, बनाई तो रही हूं, ये बार बना दीजिए, मैंने करी तो रही हूं। किधर तेज हो गया है? हाथ पर जोड़ दूं क्या चूल्हे में? लकड़ी है, जल रही है, तावा है, गर्म हो रहा है, सेक रही हूं, तो जल्दी देखिए जवाब आता है कि नहीं। प्राण प्रिया जी से थोड़ा 2-4-5 बार तन रपेट दीजिए, 2-2 मिनट का मौका लेकर के। जब जांच न करना है तो दूध रोटी के लिए 2-4 बार रपेट दीजिए, फिर पता चल जाएगा प्राण प्रिया जी की कितना प्रेम से वार्ता करते हैं। ऐसा जरूर आएगा। अच्छा ठीक, भूल जाने दीजिए, कुछ दिन भूल जाने दीजिए, फिर कहिए कि ऐसा करो, देखो भाई मुझे बहुत जल्दी जाना है, मैं जा रहा हूँ, आऊंगा तो बाद में खा लूंगा, अरे रुकिए ना, बना देती हूँ जल्दी। क्या मिनट लगेगा? 2 मिनट लगेगा, अभी बनाकर 2 रोटी अभी दे रहे हैं। अरे भाई देर होगा ना, रहने दो, कोई बात नहीं, आएंगे तो खा लेंगे। 2-4 घंटा का तो काम है, कुछ खा लीजिए ना, 2-4 घंटा भी तो खाए रहेंगे, कितना समय लगेगा? 2-3 मिनट तो नहीं लगेगा। अभी हल्ला करने लगेगी, रुकिए 2-3 मिनट नहीं लगेगा। ठीक उल्टा, आप बार मांगिए, झल्ला जाएगी। आप बार जाने को कहिए तो फंसाए रहेगी, रुकिए ना,
दो रोटी बनाने में कितना समय लग जाएगा? मत सब्जी दूधे ले लीजिएगा, कुछ लेकर खा लीजिएगा, दो रोटी खा लीजिए ना, कब तक आएंगे, परेशान रहेंगे। अरे जांच कर लीजिए। ठीक उल्टा इन लोगों को भी जांच करना हो, ये लोग भी जांच करना चाहे तो करें। एक समय जो है जब आप तेजी करें उसी में ही कुछ और करने लगे, थोड़ा इधर उधर टाल दें, थोड़ा सा इधर उधर टाल दें, फिर तो पता चल जाएगा कि कितना प्राण पीड़ितन जी है। उसी से हमें शायद मारपीट भी होने लगेगा, मारपीट भी पड़ने लगेगी। मेरे तेजी को, मेरे कार्य को नहीं समझती है, मैं कितना जरूरी काम था, तुम बाधा डाल रही है खाने को लेकर के, बार बार कह रहा हूं कुछ बनाओ, सुनते नहीं है। प्यार सब किनार हो जाएगा। बड़े विचित्र का, बहुत लंबा इस पर नहीं जाऊंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, तो जिसको आप पुत्र समझ करके काम कर रहे हैं, जब जीव सामने है, जब तक शरीर के साथ जीव है, तब तक ये सारी मीठी चुपड़ी बातें हैं, सारे संबंध हैं, सारे अपनत्व हैं। जीव जब तक शरीर के साथ है, तभी तक सारे संबंध हैं। जैसे ही जीव छोड़ करके हटा, सारी मीठी चुपड़ी बातें कब तक है? जब तक जीव साथ में है तब तक है। जैसे ही जीव शरीर छोड़ करके हटा, जैसे ही जीव शरीर छोड़कर हटना छोड़ दीजिए, लगा कि अब जीव निकलने वाला है, तो पहले तो घर में से निकाल के बाहर कर देंगे। उन्हीं का बनाया हुआ घर, उन्हीं को निकाल के बाहर करेंगे। घर में भूत में हो जा, घर में भूतांश हो जाएगा, घर में जीव छूटेगा निकलेगा तो भूत हो जाएगा, कैसे सब लोग रहेंगे? तो उन्हीं के मकान में से उन्हीं को निकाल पहले बाहर करेंगे। यदि वो पूछें कि क्यों मैं नहीं निकलूं, तो आप घर में फिर नहीं लाओगे ना, तो क्या जवाब देंगे? अच्छा ठीक है, जीव शरीर छोड़ दिया, जीव शरीर छोड़ दिया, कौन प्यार करता है शरीर का? कौन रक्षा करता है शरीर का? जो गोदी का बेटा जी है, जो बेटा जी है, बेटा जी कह करके पाले थे, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा सहायक बनेगा, वो जो संपत्ति के अधिकारी बेटा जी हैं, वही आपके मुंह में लुकारी लगाएंगे। जिनको संपत्ति का अधिकारी बनना है, पंडित जी उन्हीं से उनके मुंह में लुकारी लगवाएंगे। लुकारी आग। जो संपत्ति के अधिकारी बेटा जी हैं, उन्हीं से मुंह में, अभी औरतें कहें तारा मुंह में आगे लगाए, तो जब झगड़ा करती है महिलाएं तो गाली देती है कि तारा मुंह में आगे लगाए, अभी तो तेरे मुंह में आगे झुकरेंगे। ये गाली है, ये गाली है, झगड़ा में होता है। और बेटा जी से मुंह में ही आग लगाया जाता है। पंडित जी से पूछा जाए कि क्यों पंडित जी, यदि पैर की तरफ पैताने आग लगता तो चिता नहीं जलता? पैताने आग लगता तो क्या चिता नहीं जलता? ये मुंह ही में आग क्यों लगवा रहे हैं? अरे उस पंडित के भी मुंह में आग लगेगा, क्योंकि वो अपने बाप के मुंह में आग लगाया है। वो क्या जाने कि इसका अर्थ क्या है? वो क्या जाने इसका अर्थ क्या है? मुंह में आग की प्रथा परंपरा सचेत होने के लिए राम नाम सत्य है। किसको सुना रहे हो? मर जाने के बाद ना, वही जब जिंदा भी राम नाम सत्य है कहकर निकलता है, तो आप लोगों की सारी दुर्गति हो जाती है। जब जिंदा में वो राम नाम सत्य है, मैं राम के लिए चल रहा हूं, तो सारा परिवार शत्रु हो जाएगा आपका। देख लीजिए है कि नहीं है? एक जना झेल रहे हैं बैठकर, ये झेल चुके हैं, ये झेल चुके हैं। एक जना झेल रहे हैं, जिनका पता चला तो झेल जाएंगे। बस राम नाम सत्य है किनके लिए? जो मर गए उनके लिए, जो मर गए हैं उनके लिए राम नाम सत्य है। अरे मुंह को
राम नाम के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए, भगवान का गुणगान के लिए मुंह मिला था, बेटा बेटी कहने के लिए नहीं। मुंह बेटा बेटी कहने के लिए नहीं मिला था, मुंह तो भगवत गुणगान गाने के लिए, ज्ञान महिमा के लिए और भगवान का नाम के लिए मिला था। तो जिस बेटा बेटा कह करके भगवान का नाम विचार दिए, उसी बेटा से मुंह में आग लगवाया जाएगा कि ये रहने वालों चिता के साथ देख लो कि यही बेटा बेटी का परिणाम होगा कि जब जीव है तो पिताजी थे पिताजी, जब जीव था तो माताजी थी माताजी, जीव था सामने शरीर के साथ तो पिताजी थे पिताजी, माताजी थी माताजी, प्रीतम जी थे प्रीतम जी, पत्नी प्राण प्रिया जी थी प्रिया जी। आज जब जीव शरीर छोड़ करके थोड़ा हट गया तो मुंह में उसी बेटा जी से आग झुकरवा दिया जा रहा है, लुकारी लगवा दिया जा रहा है कि चल चल ले, तेरे मुंह की यही दुर्गति है, तेरे मुंह की यही दुर्गति है। एक बात पूछूं, शरीर में पिताजी थे, शरीर ही में माताजी थी, जीव को आप जानते थे कि जीव भी कोई चीज है, जीव को आप जाने ही नहीं, जीव को आप देखे ही नहीं। शरीर को माताजी घोषित किए थे, शरीर को पिताजी घोषित किए थे, शरीर आपके सामने रहती ही नहीं, रहती ही है। जिस जीव को आप जानते ही नहीं, जिस जीव को आपने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, वो रहे चाहे जाए, इससे आपको क्या मतलब? जिस जीव को आपने जानने का कोशिश नहीं किया, जिस जीव को आपने देखने का कोशिश नहीं किया, वो माताजी पिताजी का, तो जीव रहे चाहे जाए, इससे आपको मतलब तो जिनको आप पिताजी कह रहे थे शरीर को, माताजी कह रहे थे शरीर को, वो माता पिताजी सामने ही है, उन्हीं के मुंह में आग लगा रहे हैं। शरीर खाए, रूप खाए मुंह में लुकारी लगाकर, और नाम खाए पटवारी के पास जाकर। रूप खाए मुंह में लुकारी लगाकर, और नाम खाए पटवारी के पास जाकर। इसके बाद तीसरा भी कोई चीज है क्या? जहां जहां उनका नाम होगा, पासबुक में नाम होगा, वो नमो खाएगा, नमो खाकर अपना चढ़वाएगा, यानी खारिज दाखिल। संसार की ये रीति है, जहां भी नाम सटाएंगे आप, जो भी आपका मेरा नाम का जहां जहां नाम होगा, ये व्यक्ति जी तो खाएंगे उसको, रूप खाएंगे मुंह में लुकारी लगाकर, और नाम खाएंगे पटवारी के पास जाकर। तीसरा आप क्या है? नाम रूप के बाद भी आप पूछे हैं क्या? आपने पुत्र पैदा किया, पालन पोषण किया, सारा जीवन और धन खजाना जो आपका था सब सुपुर्द कर दिया कि नाम रखेंगे। बेटा है, नाम चलाएगा, नाम रखेगा। मेरा कहना यह है कि बेटा ही तो है, ये दुनिया की रीत बन गई। क्या भाई? खारिज दाखिल। संसार में जहां कहीं भी आप नाम दाखिल कराएंगे, ये बेटा हुआ तो खाएगा। क्या यही नाम, यदि ये शरीर भगवान में साट दिया गया, ये शरीर यदि भगवान से आपने जोड़ दिया, पैसा परिवार के बजाय आपने इस शरीर के नाम को परमेश्वर से यदि जोड़ दिया, है कोई धरती पे खारिज करने वाला? यानी गिद्ध कौआ भगवान से सट गए। कौआ, चंडाल पक्षी कौआ, काग,
राम से सट गया। त्रेता, द्वापर, कलयुग, 3 युग बीत गया। क्या है कोई नाम मिटाने वाला? इस समय रामायण सीरियल बना तो उसमें भी कागभूषुंडी का रिजर्वेशन है, उसमें भी कागभूषुंडी का नाम सुरक्षित है। गिद्ध गिद्ध, त्याज्य पक्षी गिद्ध। राम जी की सेवा में, सीता जी की रक्षा में अपना जीवन लगा दिया। जो था जीवन था लगा दिया गया। राम जी के रामायण में रिजर्वेशन हो गया। है कोई जटायु का नाम खाने वाला इस धरती पर? जहां भी राम की रामायण, जहां भी रामायण रहेगी वहीं जटायु का रिजर्वेशन सुरक्षित नाम रहेगा। कौन गिद्ध जिंदा बचा है? सब मर गए। जटायु भी शरीर छोड़ दिए। राम से सटने के बाद जटायु का नरक नहीं हुआ। त्याज्य पक्षी की जून जटायु की थी त्याज्य, लेकिन नरक नहीं गया, स्वर्ग नहीं गया, ब्रह्मलोक श्रीलोक नहीं गया। विष्णु पार्षद होकर विष्णु लोक गया। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, ये ऋग्वेद का मंत्र है। उस विष्णु वाले परम पद को प्राप्त किया, विष्णु पार्षद होकर के शरीर छोड़ा। जटायु और बानरों का, हनुमान का सहायता करने वाला जटायु का बड़ा भाई संपाति। इस 2 गिद्ध के बाद एगो गरुड़ जो विष्णु जी से सटा। इन 3 गिद्धों के बाद किसी और गिद्ध का भी नाम मालूम है क्या? कागभूषुंडी जो राम जी से सट करके भक्ति में जुड़ गया, सब छोड़ करके, और जयंत जो परीक्षा लेने के लिए आया था। इन 2 कौआ के बाद तीसरे भी काग का नाम आपको याद है क्या? मालूम है क्या? अरे याद तो आपके अपने बाबा का नाम नहीं है, जो पैदा किए थे कि नाम रोशन करेगा, वही नाम सर्वनाश हो गया दादा के बाबा का। लेकिन क्या इस पक्षियों का भी सर्वनाश हुआ? बनरा जो प्रधानमंत्री था, मंत्री था सुग्रीव का, जब मंत्री था सुग्रीव का तो चोर की तरह से ऋषिमुख के पहाड़ में छिपा था। राजा साहब जी के साथ बनरा जो है ना, जब मंत्री था, प्रधानमंत्री था, तो अपने राजा जी के साथ चोर की तरह से शापित पहाड़ में छिपा था। वही बनरा जब 2 तपस्वियों का, रावण ने राम लक्ष्मण को क्या घोषित किया था? तपस्वी मर कर नहीं न करो मही जाई, आजियत धरो तापस दो भाई। वो साधुए तपस्वी समझता था राम लक्ष्मण को, साधुए तपस्वी। तो आदि तपस्वी का जब दास बन गया बनरा, दास तपस्वी राम का दास बन जाने का परिणाम क्या हुआ कि सोने की नगरी लंका को फूंक दिया। संकट मोचन बजरंग बली महावीर के टाइटल पा गया। महावीर बजरंग बली की टाइटल पा गया। राम जी से सटने का परिणाम है ये, भगवान से सटने का परिणाम है ये। और बस मेरे तो कोई कुछ नहीं, जय श्री राम, न जय विष्णु, न जय नारायण, न जय भगवान, कुछ नहीं, जय श्री राम। क्या विष्णु जी उस समय भगवान जी नहीं थे क्या? जय श्री विष्णु कहना चाहिए था।
लेकिन राम जी का जय श्री राम वर्तमान न भूत नहीं, आगे आएगा। तो इस पुत्र जी को, पुत्र क्या है? पुत्र से बढ़कर कोई विनाशक है क्या? क्या नाम आपका रह जाता खेत बाड़ी पर? क्या नाम आपका रह जाता खेत बाड़ी पर तो कोई ले लेता क्या? आपके दादाजी का ही नाम हो तो आपका खेतवा जोतना बोना कोई ले लेगा क्या? अरे आप बर्बाद बेच नहीं सकते हैं, बकिया तो सारा लाभ उसका आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? मानिक बाप का नाम नहीं होगा तो यही कि आप विनाश नहीं कर पाएंगे, बकिया तो सारा लाभ आप लेते ही रहते। विनाश क्यों सुरक्षित था? जब तक आपका नाम नहीं चढ़ेगा आप उस खेत बाड़ी का विनाश नहीं कर सकते। लाभ तो सब आपको मिलता ही, फिर ये नाम खारिज दाखिल की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, शरीर से दुर्गंध फैलता, शरीर से बीमारी फैलती तो मुंह में आग लगाने के बजाय पैताने भी आग लगाया जा सकता था। जो लुकारी आग मुंह में लगवाते हैं पंडित जी, तो इसलिए प्रथा कायम हुई कि देख करके समझो कि मुंह मिला था राम नाम सत्य है समझने के लिए, मुंह मिला था राम नाम सत्य है जानने के लिए, राम से शरीर जोड़ने के लिए, भगवान से शरीर जोड़ने के लिए बेट्टा जी कह करके आप भगवान को भूल गए, भगवान भूल गए। यही परिणाम बेट्टा जी का दिलाने के लिए कि कौन है विनाशक पुत्र से बढ़कर के धरती पर? जीव जानते ही नहीं, शरीर को मान जान रहे थे, शरीर का नाश कर रहे हो। जीव सामने था तो मीठी चुपड़ी बातें कर रहे थे, पिताजी माताजी, पिताजी माताजी आप मेरे सब कुछ है, आप ही तो मेरे को पैदा किए, पालन पोषण किए, सब मीठी चुपड़ी बातें। और जब जीव छोड़ दिया तो नाश कर दिया। सामने जीव था, सामने जीव शरीर के साथ है तो देश दुनिया में कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जीव के सामने रहते आप भी नहीं कुछ कर रहे हो तो कौन बड़ा बड़ापन हो गया? ये शरीर जीव का है या पिताजी का है, बेट्टा जी का है, पत्नी जी का है, किसका है? शरीर की रक्षा व्यवस्था किससे है? शरीर का जीवन किससे है? क्या शरीर का जीवन माता जी से है? दूध पिला रही है, जीव छोड़ दे शरीर तो दूध पिलाती रहेगी ना, दूध पिला रही है, जीव छोड़ दे शरीर को तो दूध पिलाएंगी ना। अरे रख देगी किनारे, थोड़ी देर ममता बस रोगा लेंगी, यदि कोनो नो आवे हटाने के लिए तो घूम घूम कर कहेंगे कि यानी मेरे पति देव थे तो सबके मरण जीवन में जाते थे, आज हमारे लड़के को कोनो मिट्टियों देने वाला नहीं आ रहा है, छटपटाने लगेंगे कि ले जा कहीं पोखर तालाब के किनारे मिट्टी दे दो। क्या बेटा नहीं रहा? अब वो बेटा नहीं है क्या? जो छोड़कर चला गया उसको ये जानती थी, उसको ये देखी थी, तो जिसको जाने ही देखी नहीं उड़ा जाएगा। जिसको जानते थे कि बेटा है वो तो सामने है, तो जीव के रहने पर तो सारी मीठी चुपड़ी बातें हैं, सारे संबंध हैं। आज जीव छोड़ दिया तो विनाश कर दिए। ये लोग शरीर के हित है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं, शरीर के हित ये लोग हैं या शरीर का हित जीव है? शरीर के हित ये परिवार वाले लोग हैं या शरीर का हित जीव है? हमें आप सबसे पूछना चाहते हैं, कुछ एक आध शब्द बोलेंगे आप लोग? अरे जीव है तो सारा संसार आपकी मां बनने के लिए तैयार हो जाएगा। बेटा वाला भाव देकर तो देखिए,
जीव है शरीर में तो सारे संसार की माताएं अपनी माता जी हो जाएगी। बेटा बनकर तो देख लीजिए, आज जीव नहीं है, छोड़ दिया तो अपने ही माता जी कहाँ रख पाई, अपनी ही माता जी कहाँ दूध पिला पाई, अपने ही पिताजी कहाँ से रोटी खिलाए। कहाँ आ रहे हैं पिताजी बेटा कह करके रखने के लिए घर में, कहाँ माता जी बेटा कह करके गोदी में रख रही हैं। अरे जीव है तो मीठी चुपड़ी बातें सबकी है। आज जीव जब हट गया तो परोक्षे कार्य हंतारम, मुंह में आगे लगा दिया गया, गौरव होकर दिया गया। अब एक प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर, एक प्रश्न उठ रहा है। क्या प्रश्न यह है कि यदि जीव को लौटने का डर नहीं है तो 10-11 दिन जो तीर लेने की बात हो रही है, ब्रह्मचर्य जीवन जीने की बात हो रही है, इनको भय क्यों होने लगा? जो मुंह में आग लगाते हैं ना, उनको 10 दिन ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य में जीवन जीने का विधान से गुजरना पड़ता है। ब्रह्म के संरक्षण में शरीर रखी जाती है कि जीव का मकान फूका है इन्होंने, जीव कभी भी आकर के इनको बर्बाद कर सकता है। उस जीव के मकान को इन्होंने आग लगाया है। जीव जब लौटेगा अपना घर खोजेगा, यदि नहीं मिलेगा तो जिसने उसके घर को फूका है उसको खोजेगा, उसको खोजेगा दंडित करने के लिए। जब देखेगा कि यही फूका है तो पता चलेगा कि ये तो ब्रह्मचारी बनकर बैठा है, ये तो ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में रख दिया गया बैठा है। तो ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में होने वाले का जीव क्या करेगा? भूत क्या करेगा? प्रेत क्या करेगा? ब्रह्ममय आचरण में जो शरीर ब्रह्म को सुपूर्द की गई, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में डाल दी गई, उसका भूत क्या कर लेगा? इसलिए 10 दिन तक उस ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में रखा जाता है। क्यों? कि 10 दिन यात्रा में जीव को लगता है यहां से, और माने जमराज के सभा तक जाने में जीव को 10 दिन लगता है, 11वें दिन वो पहुंचता है। तो इस 10 दिन कहीं बीच से लौट कर न आएगा तो इनका तो हिसाब करेगा ही करेगा। तो 10 दिन ये बेचारू सब कुछ छोड़ छाड़ के ब्रह्ममय आचरण में शरीर डालकर पड़े रहते हैं। जीवन में कोई कार्य नहीं करते, कोई जरूर करेगा, कुछ कार्य पारिवारिक नहीं करेंगे। पत्नी जी रहेगी, संपर्क नहीं रहेगा, माता जी रहेगी, संपर्क नहीं रहेगा, सब परिवार वाले रहेंगे, बस वो ब्रह्मचारी जी हैं। और रोज पिंड देने जाएंगे, पीपल के वृक्ष में पानी देने जाएंगे। क्यों भाई? पीपल के वृक्ष पर क्यों? इसलिए कि भूत प्रेत जीव वही अधिक ठहरते हैं, तो पानी का घंटा पीपल के वृक्ष में टांगा जाएगा। क्यों भाई? तो वहां वो रहेगा, वो प्यास लगेगा, पानी पिएगा, पिंड देने जाएंगे कि हे भूत देव जी, पिताजी, हमने तो अपराध किया, आपके मुंह में लुकारी लगाकर फूंक ताप दिया, अब हमको बकस दीजिए, मैं आपको पानी पिलाने आ रहा हूँ, मैं आपको पिंड देने खिलाने आया हूँ, अब बकस दीजिए मुझको। ब्रह्मचारी जी रोज जाकर के वहां घड़ी घंट जो बना है पीपल तल, पानी देंगे, अन्न देंगे, हे पिताजी पी लीजिए, खा लीजिए, मैंने तो आपको फूंक ताप कर बराबर कर दिया, क्योंकि अब आपसे मेरा लाभ है क्या था? अब आपसे लाभ है क्या था? 2 शब्द प्यार की बोली भी तो अब नहीं देते, इसलिए अब आप अपना रास्ता पकड़िए। तो 10 दिन बाद एकादशा करके वो इतना पर भी संतुष्टि नहीं होता है। बोला महापात्र बोला, पंडित जी लोगों में भी सब पंडित जी नहीं आएंगे,
महापात्र बोला और उसको खिलाए, दान दक्षिणा दे, खुश हो जाएगा तो जीव को लौटने नहीं देगा, रोक देगा। महापात्र है, ये रोक देगा, रक्षा करेगा हमारा। ये सब तो विधान क्रियाकलाप है। कभी सोचा है आप लोगों ने ये सब क्या है, क्यों है? आप लोगों के समझने के लिए था। राम नाम सत्य है, ये आपको मरने के बाद याद आता है, मरने के बाद याद आता है। जीवित रहते नहीं कि राम नाम सत्य है। हमको अपने मुंह को राम से जोड़ना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए। जब लक्ष्मण ने पूछा, राम जी भैया यानी माया क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है? अरे भूत वाला डील कर लो, भूत वाला बता लो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की